हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैवी साइज़ के प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर 2-2 इंच लास्टिक के लिए निशान लगा लिया है। पहले मैंने 4 तय करके इसको फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, और ऊपर 2-2 इंच लास्टिक के लिए लगाया है। अब लंबाई लगाई है 33 इंच। 33 इंच पूरा लगा लिया है ऊपर 2 इंच लास्टिक का, और ये 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए, जो नीचे का हमने फट्टा मोड़ना है वो वाला। तो लंबाई का हो गया। अब हमारी हिप है 50 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 12.5। उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, 17.5 इंच का निशान लगाया है। और हिप से 2 इंच ज़्यादा लेकर नीचे को मैंने आसन का निशान लगाया है। जैसे 12.5, 13.5 और 14.5, 15.5 इंच हिप का निशान लगाया था। और पहुंचा है इनका 18 इंच एक साइड का। तो 18 इंच पर निशान लगा दिया है। अब शेप पट्टी के साथ शेप बना देंगे। काफ़ी हैवी साइज़ है और खुला डुल्ला सा प्लाजो बनाया है मैंने। इसमें म्यानी भी डालेंगे, ताकि हैवी साइज़ जो होता है ना उसको फिर ज़्यादा फटने का डर रहता है, इसलिए म्यानी डाल देंगे इसके अंदर। उन्होंने बोला भी है कस्टमर ने कि म्यानी डाल देना। तो ये 4 तय करके मैंने कपड़ा बिछाया था। ये पेंट का, प्लाजो का, चाहे सलवार बना लो, जो मर्जी वो कपड़ा था। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। 2 इंच ऊपर लास्टिक का, नीचे 2.5 इंच फोल्डिंग का, 33 इंच लंबाई थी। और हिप से 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने आसन का निशान लगा लिया था। और नीचे को 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हिप से लिया था। और ये हमारे म्यानी डालेंगे, 7 इंच लंबी है और 3 इंच चौड़ाई में है कपड़ा। और ये हमने कट कर देना है। 2 म्यानियाँ बन जाएंगी। मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है, और नीचे से हल्की सी गुलाई डालकर ये म्यानी भी रेडी हो जाएगी हमारी। इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये 2 म्यानियाँ हैं हमारी। तो अब इसको स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टिच भी हो जाएगा। ये म्यानी डालने से ना थोड़ी लचक आ जाती है प्लाजो की आसन में, तो फिर जल्दी नहीं फटता। कॉटन का कपड़ा है ये। वैसे मैंने सीधा ही रख कर ना इसको कर दिया था कटिंग, ताकि दिखाई दे जाए। दूसरी साइड वाइट थी। सबसे पहले हमने म्यानी जोड़नी है एक साइड पर आसन के ऊपर। एक पल्ला निकाल कर मैंने साइड पर कर दिया है, और ये एक पल्ला है ना जो हमारा, वहाँ पर म्यानी जोड़नी है। और हमेशा म्यानी के ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि पक्की रहे ये। अब दूसरी साइड पर दूसरी म्यानी जोड़ देंगे ऐसे ही, जैसे दोनों सीधी साइड अंदर रखी है और उल्टी साइड दोनों बाहर है। दोनों म्यानियाँ एक साइड पर एक पल्ले के ऊपर जोड़ दी है, और दूसरा पल्ला अब उसके ऊपर अटैच करेंगे। और ये एक सिलाई ऊपर लगा रही हूँ मैं। धागा टूट जाता है फिरकी का ना, तो ये दूसरी सिलाई ऊपर हो गई हमारी। इससे पक्की हो जाएगी म्यानी। अब दूसरा पल्ला उठाकर प्लाजो का ऊपर रखकर इसको सिलाई कर देंगे। ये दोनों साइड पर म्यानियाँ लग गई हैं। ऊपर से पकड़कर सिलाई नीचे को लेकर आऊँगी, ताकि जो अगर कम या ज़्यादा हो ना थोड़ा कपड़ा, तो नीचे को निकले, ऊपर आसन की तरफ ना निकले। तो एक पल्ला जो म्यानी वाला होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको हम ढीला छोड़ेंगे, दूसरे पल्ले को खींच कर रखेंगे। इससे हमारा आसानी से सिलाई लग जाएगी। तो बीच में मुझे ना काम के लिए उठना पड़ जाता है, तो फिर से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो ये दोनों तरफ सिलाइयाँ लग गई हैं। थोड़ी सी बढ़ गई थी म्यानी, वो मैंने अच्छे से सेट कर ली है थोड़ी सी कटिंग करके। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही, पहले म्यानी के ऊपर एक डबल सिलाई लगा दूंगी, पक्की हो जाएगी। म्यानी के ऊपर हमेशा मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अंडरवेयर बनाया था थोड़े दिन पहले, वहाँ पर भी ऐसे ही म्यानियाँ डाली थी, तो उसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा दी थी। अब दूसरे साइड पर भी ऐसे ही ऊपर से शुरू करते हुए सिलाई नीचे को लेकर आनी है। जो म्यानी वाली साइड है ना वो बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा ढीला छोड़ना है, और दूसरी साइड को थोड़ा कस के रखना है खींच के, तो सेटिंग आ जाएगी। तो दोनों साइड जोड़ देनी है। ये आसन की तरफ से ही हमारी रेडी हो रही है। चाहे तो म्यानियाँ ना भी डालें तब भी कंफर्टेबल होता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि म्यानी डाल देना, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। नहीं तो बिना म्यानी के भी खुला डुल्ला ही बनना था। काफ़ी आपके सामने मैंने हिप से 5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। वो तो 4 इंच लेते हैं वैसे, लेकिन मैंने 5 लिया ताकि कंफर्टेबल सा रहे ना उनको, फिर शरीर भारा है उनका। और ये ऊपर एक सिलाई लगा देंगे टॉप के ऊपर। आसन से लेके नीचे म्यानी तक मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि पक्का हो जाए। इंटरलॉक भी करके दूंगी मैं उनको। तो कल का ना इसके साथ की शर्ट मैंने सिलाई कर दी थी, तो मैंने फ़िटिंग चेक करने के लिए भेजी हुई है। कल से देकर ही नहीं गई वापस। अगर देंगी तभी तरपाई कराऊंगी मैं। अब नीचे का फट्टा फोल्ड करना है। 2.5 इंच लिया था जो हमने, आधा इंच अंदर को करके, तो फिर से दोबारा जो कट लगाए हैं वहाँ तक फोल्ड कर देना है।
कट लगाने से बड़ी आसानी हो जाती है, तो जितना हमें चाहिए उतना ही फ़ोल्ड होता है, नहीं तो दूसरी साइड पर एक साइड पर ज़्यादा हो जाता है, एक साइड पर कम। इसलिए हमेशा कट लगा लेने चाहिए, आसानी हो जाती है जितना फ़ोल्ड करना हो। दूसरी साइड का भी फट्टा ऐसे ही फ़ोल्ड कर देंगे। ये 50 इंच हिप के साइज़ की प्लाज़ो है, खुला वाला। और पैंट की कटिंग भी मैं आपको बताऊं ना, पैंट के लिए हिप का नाप नहीं लेती मैं, कमर का नाप और जो थाई होती है, जैसे हमारे पट होते हैं ना, उनका नाप लेकर उसमें 5 इंच लूजिंग देकर वो पैंट की कटिंग ऐसे करती हूँ मैं, तो सही आ जाती है बिल्कुल ही। तो ये बस आधा इंच छोड़कर मैंने फ़िटिंग लगा दी थी, नापने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने नाप कर ही कटिंग की हुई है। 18 इंच ली थी, तो 18 इंच था पहुँचा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने कट किया था। अभी पता नहीं क्या बोलेंगे, वो ना कंफ्यूज से हो रहे, कभी 15 इंच पहुंचा रख देना, कभी 18 रख देना, कभी 20, पता नहीं अब क्या बोलेंगे। मैंने 18 रख दिया है अपने हिसाब से। तो ये फिटिंग वाली सिलाई डबल करके लगा दूंगी, 2 बार लगा दूंगी सिलाई। आधा इंच छोड़ते हुए डबल करके सिलाई लगा देनी है। और ये फिटिंग लगाते समय भी यही बस है कि अगर कोई पल्ला बढ़ रहा है ना, उसको थोड़ा ढीला छोड़ें, अगर जो कम हो रहा है पल्ला उसको थोड़ा खींच के रखें। तो ये सिलाइयाँ हमने पक्की कर दी हैं 2 बार लगाकर, अब सिर्फ लास्टिक डालने के लिए रह गई है। तो इसको सीधा करके लास्टिक डालेंगे। लास्टिक के लिए मैंने 2 इंच का कट लगा के रखे थे ना, उसी के हिसाब से डाल देंगे लास्टिक। तो अब लास्टिक है, इनकी कमर है 44 इंच, कमर के हिसाब से लास्टिक डालते हैं। तो उसमें से ना मैंने 7 इंच कम किए थे, 35 इंच ली थी मैंने, 35 नहीं ज़्यादा ली थी मैंने, 7 इंच कम किया था। और लास्टिक मेरी ख़त्म हो गया था, रोल आज लेकर आई हूँ। ये 180 रुपये का रोल मिला है और बोल रहा था 25 मीटर है, नाप लेना चाहे तो। इसको कौन खोल कर नापता फिरेगा, मैंने नहीं नापा। तो पहला इसी प्लाज़ो में डाली है लास्टिक मैंने। तो फिर मेरे को याद भूल जाता है ना कि कमर कितनी है, फिर वो देख रही थी 44 इंच थी, तो उसमें से 7 इंच कम करके ना, तो इसको कट कर लेंगे लास्टिक को। लास्टिक की भी काफ़ी पड़ती है, 38 इंच ली थी, तो 39 इंच का 1 मीटर होता है, लगभग 1 मीटर लग गई है इनके लास्टिक। इसको 2-3 बार सिलाइयाँ लगा के पक्का कर लूँगी अच्छे से, तो फिर हमने लास्टिक डालनी है, बस प्लाज़ो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं काफ़ी 6-7 सिलाइयाँ लगा देती हूँ, पक्का कर लेती हूँ। वैसे निकलेगा तो नहीं, पर मेरे को ना जब सीखती थी मैं, तो उसने बताया हुआ था कि इतनी सिलाइयाँ लगानी है, अब आदत हो गई है। वैसे तो 2-3 सिलाइयाँ लगाऊंगी तो नहीं निकलेगी। आधा इंच अंदर को फ़ोल्ड करके ना एक बार फिर से दोबारा ऐसे फ़ोल्ड करते करते सिलाइयाँ लगानी है, और ध्यान से लगानी होती है ताकि लास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, क्योंकि लास्टिक के ऊपर आएगी ना तो फिर परेशानी हो जाएगी, तो बढ़ेगी नहीं, लास्टिक एक जगह अटक जाती है। तो ध्यान के साथ मैंने आधा इंच कपड़ा अंदर फ़ोल्ड करके और बाकी लास्टिक के ऊपर जितना चाहिए उतना ही ले लेकर सिलाई लगाई थी ध्यान के साथ। और काफ़ी बड़ा घेरा था, काफ़ी टाइम लग गया लास्टिक डालने में, मैंने थोड़ी सी कट भी की थी वीडियो। तो इसके बाद में एक सिलाई ऊपर लगानी है, तो हमारा प्लाज़ो कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो ना सलवार ही डालते थे वो जिनका प्लाज़ो है, तो अब बोल रही थी प्लाज़ो बना देना। अब सभी लोग प्लाज़ो में कंफर्टेबल रहते हैं, सलवार में इतना नहीं रहते। गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है ना शहरों में, एसी चलते हैं घर घर में, तो इसीलिए उससे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। प्रदूषण भी बहुत है, गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। ऐसे खींचकर सभी चूनट एक सार कर लेनी है, ये नहीं कि एक जगह पर ज़्यादा हो एक जगह पर कम हो। तो दोनों साइड से खींच कर ऊपर सिलाई लगा देनी है टॉप के ऊपर, तो हमारा प्लाज़ो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, आप अपना नाप बताया करें, तो फिर मैं बता दूंगी कितना कितना रखना है ना। ये 50 इंच हिप थी इनकी, तो देखें खुला डुला प्लाज़ो बन गया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।